हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम अन्योन्य प्रेरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्व प्रेरण के बारे में पढ़ा है। देखिए, मैं स्व प्रेरण को पुनः एक बार रिपीट करता हूँ। स्व प्रेरण में यह होता है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में यदि अचानक से परिवर्तन किया जाए तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसी घटना को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी कुंडली के या किसी कुंडली में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसमें जब परिवर्तन होगा तो इस कारण उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और इस घटना को स्वप्रेरण हम कहेंगे। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में ऐसा नहीं होता है। इसमें जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा में हम परिवर्तन करते हैं तो पास में रखी हुई किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। स्वप्रेरकत्व में उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण में इसका थोड़ा अपोजिट होता है। इसमें पास में रखी हुई किसी दूसरी कुंडली पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। तो देखिए, यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि स्वप्रेरकत्व में एक ही कुंडली से काम चल जाता है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण में ऐसा नहीं होता है। यानी कि अगर हम चाहे परिनालिका ले चाहे हम कुंडली ले, हमें दो कुंडलियों की आवश्यकता होगी। या यदि हम परिनालिका ले तो हमें दो परिनालिकाओं की भी आवश्यकता होगी। इतना तो हमें समझ आ गया। क्यों? क्योंकि यदि एक कुंडली की धारा, एक कुंडली में तो मुख्य धारा प्रवाहित होगी और इस मुख्य धारा में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो इस पास में रखी हुई दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो दूसरी प्रेरित धारा उत्पन्न होने के लिए दूसरी कुंडली की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, है ना। तो आप समझ गए होंगे। इस पहली कुंडली को, यानी कि जिसमें हम मुख्य धारा प्रवाहित करें, उसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इसे द्वितीयक कुंडली बोला जाता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए कि जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाए तो पास रखी हुई किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। प्राथमिक कुंडली, अब देखिए, अगर एक कुंडली में हम धारा में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही, यानी कि कुंडलियाँ दो है। अगर परिनालिकाओं की बात करें तो वो भी दो लेनी पड़ेगी। तो प्राथमिक कुंडली को वो होगी जिसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाए और द्वितीयक कुंडली हम इसे कहेंगे जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो। ऐसे ही हम प्राथमिक परिनालिका और प्राथमिक द्वितीयक परिनालिका के लिए भी लिख सकते हैं। प्राथमिक परिनालिका हम कहेंगे जिसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाए और द्वितीयक परिनालिका बोलेंगे जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो। इधर का पैटर्न तो सेम रहेगा। इस कुंडली की जगह परिनालिका लिख सकते हैं, परिनालिका की जगह कुंडली लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप दोबारा ज़रूर देखें और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर लें। ये आगे हमें काम आने वाला है। धन्यवाद।